नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? पहला ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था, दूसरा है पारंपरिक व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है अधिकार व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, समाजवादी व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? पहला ऑप्शन है एकाधिकार, दूसरा है पूर्ण स्पर्धा, तीसरा है मिश्रित स्पर्धा और चौथा ऑप्शन है अल्पाधिकार। इसका सटीक आंसर है बी, पूर्ण स्पर्धा। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है उसमें रहन सहन का दर्जा सबसे ऊंचा होगा, दूसरा बी, उसमें यदि ज्यादा नहीं तो उतनी ही मात्रा में माल होगा, थर्ड ऑप्शन है वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, डी, वह धीरे धीरे धनी बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वह है डी, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मुद्रा अवमूल्यन, दूसरा ऑप्शन है प्रबल निर्यात संवर्धन, थर्ड ऑप्शन है आयात प्रतिस्थापन, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यह सभी भारत के भुगतान संतुलन के लिए जिम्मेदार है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? पहला ऑप्शन है विक्रय कर, दूसरा है उत्पादन कर, तीसरा है धन कर, चौथा है मनोरंजन कर। अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो धन कर यह प्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है। छठा क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है संयुक्त उत्पादन कर, दूसरा ऑप्शन है सीमा कर, तीसरा ऑप्शन है घाटे की वित्तीय व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर। इसका सटीक आंसर है प्रत्यक्ष कर। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है? पहला ऑप्शन है संपत्ति कर, दूसरा है निगम कर, तीसरा है आय कर और चौथा है मनोरंजन कर। इसके सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो वह है मनोरंजन कर, डी। आठवां क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनिमय, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रोजगार, तीसरा ऑप्शन है कीमत स्थिरता और डी ऑप्शन है संपत्ति और आय का न्यायोचित। इसका सटीक आंसर है ए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। नवा क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास के लिए नियोजन से, दूसरा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन से, चौथा ऑप्शन है सरकार की आय और व्यय से। इसका सटीक आंसर की अगर बात करते हैं तो डी इसका सही उत्तर है, सरकार की आय तथा व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध होता है। 10वां क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, बी ऑप्शन है सरकार का कुल व्यय, तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि, चौथा ऑप्शन है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर से। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो राजकोषीय घाटा का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर से निकाला जाता है, अर्थात बी इसका सटीक आंसर है। 11वां क्वेश्चन है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के क्या कारण है? पहला ऑप्शन है राजस्व घाटा, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक घाटा, तीसरा ऑप्शन है बचत घाटा, चौथा ऑप्शन है राजकोषीय घाटा। इसकी सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो राजकोषीय घाटा इसका सही है। 12वां क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या है? पहला ऑप्शन है मध्यवर्ती उपयोग, दूसरा ऑप्शन है अंतरण अदायगी, तीसरा ऑप्शन है उपादान अदायगी और डी है पूंजी निर्माण। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी, उपादान अदायगी।
13वां क्वेश्चन है नव मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है संसाधन की कमी, दूसरा ऑप्शन है रोजगार, तीसरा ऑप्शन है गरीबी और चौथा ऑप्शन है आय। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो वह है ए संसाधन की कमी। 14 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? ग्रिफिन नियम, दूसरा ऑप्शन है ग्रिशम नियम, तीसरा है से का नियम और चौथा है ऑप्शन है एंजिल नियम। इसका सटीक आंसर है सी से का नियम। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है रोजगार, बी अपस्फीति, सी आय वितरण और डी मुद्रास्फीति। सही आंसर की अगर बात की जाए तो सी आय वितरण। 16वां क्वेश्चन वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है अंत्य वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है गिफन वस्तुएं, तीसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय वस्तुएं, चौथा ऑप्शन है मध्यवर्तीय वस्तुएं। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो अंत्य वस्तुएं उपभोग एवं निवेश के लिए निर्धारित होती हैं। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? ए ऑप्शन उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन है भूमंडलीकरण, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीयकरण और चौथा ऑप्शन है निजीकरण। इसका सटीक आंसर की अगर बात करें तो सी केंद्रीयकरण इसका सटीक आंसर है। 18वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रबल निर्यात संवर्धन, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा अवमूल्यन, तीसरा ऑप्शन है आयात प्रतिस्थापन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका सटीक आंसर अगर कहा जाए तो डी है, यह सभी उपर्युक्त सभी भुगतान संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है? पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा ऑप्शन है व्यवसायिक कर, तीसरा ऑप्शन है सीमा शुल्क और चौथा ऑप्शन है उत्पादन शुल्क। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वह है सीमा शुल्क। 20वां क्वेश्चन है भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? पहला है घाटे की वित्त व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त उत्पादन कर, तीसरा है प्रत्यक्ष कर और चौथा ऑप्शन है सीमा कर। इसका सटीक आंसर है सी प्रत्यक्ष कर। भारत का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला प्रत्यक्ष कर ही होता है। 21वां क्वेश्चन किसके अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है चीनी की मिलों की स्थिति, दूसरा ऑप्शन है एयर इंडिया का निजीकरण, तीसरा ऑप्शन है भारत की गरीबी और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। इसके सटीक आंसर की अगर बात की जाए डी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। 22वां क्वेश्चन सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है राजकोषीय नीति, दूसरा ऑप्शन है बैंक नीति, तीसरा ऑप्शन है मौद्रिक नीति, चौथा ऑप्शन है कर नीति। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो राजकोषीय नीति। 23वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? पहला ऑप्शन है मिश्रित स्पर्धा, दूसरा ऑप्शन है अल्पाधिकार, तीसरा ऑप्शन है एकाधिकार और चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्पर्धा। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो पूर्ण स्पर्धा। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? पहला ऑप्शन है लघु उद्योग बृहद उद्योग, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक और द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है आधारभूत और उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है कृषि आधारित और खनिज आधारित। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो वह है डी कृषि आधारित और खनिज आधारित। 25वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि आय वितरण को मापने के लिए, दूसरा ऑप्शन है लाभ हानि को मापने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आय समानता को मापने के लिए, चौथा ऑप्शन है आय असमानता को मापने के लिए। इसके सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो वह है डी आय असमानता को मापने के लिए।
तो इस तरह से यह 25 अर्थशास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। इसका पार्ट 2 हम आपको शीघ्र ही आपको हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।